Hello and welcome to Administration Wise. With this video, we are starting a new series in which we will talk about the pointers based on the information from the previous year questions. And in this video, we are talking about the questions that appeared in the June cycle of UGC NET JRF examination of 2012. The very first pointer is the emergence of new public administration is associated with Minobrook Conference. ASPA, that is American Society for Public Administration, is a kind of membership association in which 10,000 professionals are working from USA, and it sponsors the conferences and provides the professional assistance. American Society for Public Administration एक सदस्यता संघ है और इसमें यूएसए के लगभग 10,000 पेशेवर काम करते हैं और यह सम्मेलनों को प्रायोजित करता है और पेशेवर सहायता प्रदान करता है. कॉम्पैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप अप्रोचेज द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैग ऑफ आस्पा which was set up in 1963 under the chairmanship of F.W. Riggs. विकास प्रशासन के लिए तुलनात्मक प्रशासन समूह दृष्टिकोण जो कि एस्पा के CAG की स्थापना 1963 में F.W. Riggs की अध्यक्षता में की गई थी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ काइंड ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इन द स्ट्रीम्स रिलेटेड टू इथोस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. भारतीय प्रशासन एवं विज्ञापन संस्थान प्रकाशन विज्ञापन के सिद्धांतों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एक स्वायत्त संस्थान है. A.V. Dicey ने कहा था कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपोज्ड his concept of rule of law, and in which he talks about the law is supreme and government must act according to that of law and within the limit of the law. A.V. Dicey का क्या कहना था कि संविधान के कानून के अध्ययन का परिचय कानून के शासन की अपनी अवधारणा को उजागर किया और कानून सर्वोच्च है इस सोच के साथ ये निर्देश देते हैं कि सरकार को कानून के अनुसार और कानून के सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए. 3 implications क्या क्या हैं इसके? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल. मनमाना शक्ति का अभाव, कानून के समक्ष समानता, व्यक्ति के अधिकार की प्रधानता. यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ऑफ यूएसए इज सेड कॉ सोशलिस्ट किसको कहता है? टू द हॉथोर्न रिसर्चर. हॉथोर्न रिसर्च कब से कब तक चला था? 1924 से 1932 तक. कहाँ पे? एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. इसको सुपरवाइज करा था एल्टन मायो ने. 4 फेज में ये चल रहा था. फर्स्ट फेज का नाम था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो कि 1924 से 1927 तक चला. सेकेंड फेज इज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट which was held in 1927, mass interviewing program 1928 to 1931 and bank wiring experiment 1931 to 1932. 4 फेज में ये एक्सपेरिमेंट चला. कैरिश्मा एक वर्ड आता है, इसका मीनिंग पूछा गया था. द गिफ्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का एक उपहार है. प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या है? इट्स अ हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी, विविधता का उच्च स्तर माना गया है इसको. USA introduced the performance budgeting after the recommendation of Hoover Commission. ये पूछा जाता है कि किसके रिकमेंडेशन पे और किसने परफॉर्मेंस बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया. तो यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हूवर कमीशन एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रूमैन इन द ईयर 1950. संयुक्त राज्य अमेरिका ने हूवर आयोग के सिफारिश पर वसीयत के बाद प्रदर्शन बजट की शुरुआत की और 1950 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसको प्रस्तुत किया था. कैबिनेट सेक्रेटरी को हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं. चीफ सेक्रेटरी को हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटरी इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री एंड चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ये मैच करने के लिए पूछा जाता है. अंडर आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल, 280 टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन एंड
The 315 to 323 is about UPSC of the part 14. Preliminary examination in UPSC was introduced on the recommendation of Kothari Committee, which came into existence in 1976. Srimati Durgabai Deshmukh was first chairman of Central Social Welfare Board and was set up in 1953 to promote the social welfare activities and to implement the welfare programs for women and children through the voluntary organization. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी और पहली अध्यक्ष भी थी, जिसे 1953 में स्थापित किया गया और सामाजिक कल्याण और गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रम को लागू करने का काम किया जाता है। इसके माध्यम से बलवंत राय मेहता कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1952 में, ताकि एग्जामिन किया जा सके ग्रो मोर फूड कैंपेन के वर्किंग को। 1952 में अधिक भोजन उगाओ जांच समिति की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ताकि अधिक भोजन उगाओ अभियान के कामकाज को जांचा जा सके 1952 में। आर्टिकल 243B टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। मेटकाल्फ डिस्क्राइब्ड द पंचायत एज अ लिटिल रिपब्लिक। किसने बोला था? मेटकाल्फ ने। पब्लिक पॉलिसी थ्योरी is an attempt by four to address the public issue by instituting law and regulation and action and decision। सार्वजनिक नीति सिद्धांत, कानून और विनियमन और कार्रवाई एवं निर्णय की स्थापना करके सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने का एक प्रयास है। फर्स्ट ARC कब बना? 1966 में। थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस was held in 2008। Examine the impact of LPG and IT। सांथनम कमेटी 1962 on anti corruption, ये करप्शन होगा। सरकारिया कमीशन इन द ईयर 1983 on इंटर-स्टेट रिलेशन। अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दिया था, जिसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें सबसे टॉप पे है, मीन्स सबसे बेसिक नीड, नीचे से हम लोग देखेंगे कि सबसे बेसिक नीड जो है वो साइकोलॉजिकल नीड है, जिसमें हंगर, सेक्स और स्लीप की ज़रूरत है। उसके बाद सेफ्टी नीड है, जिसमें थ्रेट और डेंजर से बचाया जाता है। फिर एफिलिएशन नीड, दैट इज़ of love, family and friend, then esteem need to achieve the recognition, and then at the last comes the self actualization need to ensure the potential and creativity। ये डिफरेंट डोमेन्स है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के भीतर सारे आते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टोरेट काम करता है। गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट 1948 में आया था रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट के लिए। राजा जे चेलिया रिपोर्ट 1992 में आया था 1992 में इंडियन फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, भारतीय राजकोषीय नीति के ऊपर। वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993 में आया ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। पॉल एप्पलबी रिपोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1953 ऑन समरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन के सारांश पर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बजट, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ और कलेक्शन को दर्शाया जाता है, उसके बाद कस्टडी ऑफ द पब्लिक फंड्स, देन कम्स टू द डिसबर्समेंट ऑफ द फंड एंड देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये सीक्वेंस करने के लिए पूछा गया था क्वेश्चन में। कब का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? जून 2012। ये जो पीपीटी है ये हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन वाइज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के अवेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो you can join our telegram channel to support us, and please do subscribe if you want more of this kind of videos to come। ये पहला है, हम लोग जून 2012 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर 2024 तक, ये सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड पॉइंटर लेकर के आने का एक सीरीज़ का कोशिश कर रहा है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ बुक रिटन बाय एल.डी. वाइट इन द ईयर 1926। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय विलियम बिलोबी in the year 1927, papers on the science of administration by Gulikhand Ervik in the year
1947 होना चाहिए, ये डेट एक बार चेक कर लेना होगा. द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डुएट वाल्डो इन द ईयर 1953. Ecological approach was given by F.W. Riggs, behavioral approach by Chris Agris, public choice approach by W. Niskanen, and system approach by David Easton. Atchison Commission 1886, Federal Public Service Commission 1935, Islington Commission 1912 and Lee Commission 1924. येस्कल ड्रोर, इन्होंने एक मॉडल बनाया था, नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल. ए इडजॉइनी, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल. डेविड ट्रूमैन, गवर्नमेंटल प्रोसेस और ग्रुप थ्योरी. वी ऑस्ट्रो, पब्लिक चॉइस थ्योरी और सार्वजनिक चयन सिद्धांत. F.W. रिग्स, फ्रंटियर ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, माना जाता है इनको विकास प्रशासन के उद्धारक. सीमा यहाँ पे लिखा गया है, ये गलत है. लूसियन पाई, हु टॉक्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के पहलुओं की बात करते हैं. जेराल्ड गार्डन टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं. ओपी द्विवेदी टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन के लिए ओपी द्विवेदी की बात है. हार्बर्ट साइमन सेड द प्रिंसिपल्स आर नॉट मोर देन प्रोवर्ब, सिद्धांत किसी कहावत से अधिक कुछ और नहीं है. वैरेन बेनिस ने कहा था ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल. हेजल सेड द ब्यूरोक्रेसी इज अ ब्रिज बिटवीन द फेट एंड द सिविल सोसाइटी, भाग्य और नागरिक समाज के बीच का जो ब्रिज है इसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं. 5 mechanism to identify Albro, that is identified by Albro was a thinker, that is collegibility, separation of power, amateur administration, direct democracy and ये गलत है, और रिप्रेजेंटेशन. कॉलेजिबिलिटी सत्ता का प्रतिकरण, शौकिया प्रशासन, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और प्रतिनिधित्व. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा था एक किताब द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में. एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज सेड बाय वुड्रो विल्सन, प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट हिस्सा है. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है इसको कॉइन किया था क्रिस्टोफर हुड ने. इसको मैनेजरलिज्म का नाम दिया गया पॉलिट के द्वारा, और इसी कंसेप्ट को इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट बोला गया ऑस्ट्रॉम एंड गैमलर के द्वारा. एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए, इट इज एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल एंड एंटी हायरार्किकल. कितने एंटी गोल्स है? 3. टुवर्ड्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनोब्रुक perspective. A Minobrook perspective is a book written by Frank Marini. Making Democracy Work is a book written by D. Putnam. Public Administration and Public Management is a book written by Jan Eric Lane. Administration is the Art and Science of Organization and Management is written by Albert Lepowski. Project Organization, Existence of Horizontal and Diagonal Relationship. ये मैच करने के लिए पूछा गया था कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज डायगोनल रिलेशनशिप, क्षैतिज और विकर्ण संबंध का अस्तित्व है. मैट्रिक्स संगठन, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट, प्रबंधन को सम्मानित करने के लिए एक लचीलापन है. हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब टू फैसिलिटेट कोऑपरेटिव टीम वर्क एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, सहकारी टीम वर्क और ग्राहक अभिविन्यास का अभिनंदन को हम लोग क्षैतिज संगठन कहते हैं. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज अ काइंड ऑफ स्वतंत्र इकाई जिसका इकाई के वेब से लिंक हो. एन इंडिपेंडेंट यूनिट हैविंग अ लिंक विद द वेब ऑफ यूनिट. हायरार्की इज अ लिंचपिन दैट लॉक्स द फर्म, इज सेड बाय अर्ल लैंथम. ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैक्सिमाइजेज द एफिशिएंसी इन द administration or the institutional method of organized social conduct in the interest of administrative efficiency. नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो प्रशासनिक दक्षता के हित
में संगठित सामाजिक आचरण की प्रशासनिक एवं संस्थागत पद्धति में दक्षता को अधिकतम करता है। ये कहा गया था पीटर ब्लाउ के द्वारा। दिस इज एन स्टेटमेंट बाय पीटर ब्लाउ। ग्रेप वाइनिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये कंट्रोल नहीं किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। इट इज परसीव्ड बाय मोस्ट एम्प्लॉयज एज बीइंग मोर बिलीवेबल एंड रिलायबल एंड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एसे इन सोशियोलॉजी अ बुक बाय मैक्स वेबर, ये एक किताब है एसे इन सोशियोलॉजी जो कि मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। इट वाज एडिटेड बाय पार्सन एंड हर्थ। Charismatic authority can be situationized to that it continues to exist after the departure of the charismatic leader। कहने का क्या मतलब है कि करिश्माई सत्ता की जो मान्यता है कि करिश्माई नेता के चले जाने के बाद भी कायम रहती है। हर्बर्ट साइमन ने बॉन्डेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट दिया था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन द ईयर 1978। चार्ल्स लिंडलॉम इंक्रीमेंटलाइजेशन का कंसेप्ट दिया है। डेविड ईस्टन गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स मॉडल एंड जेफ्रे विकर गेव द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ऑफ जजमेंट। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है इसको क्वाइन किया था डोनाल्ड किंगले ने। साइमन एंड मार्च ने साइंटिफिक मैन को साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये एक नया नाम दिया था, साइंटिफिक मैन। लिंकिंग पिन मॉडल was given by Rensis Likert. Decision tree model was Buchanan. Garbage can model Cohen, March and Oslon, and ERG theory was given by Aldenfer. Pragmatic Sala model was given by F.W. Riggs, which talks about high degree of heterogeneity, chamber of fused society and the Bureau of diffracted society। इन सब को एक में रखता है अपने आप में प्रिज्मेटिक साला मॉडल। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन 1887 में बना था, कौन सा? इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन। और लास्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन वाज सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड मेड इन द ईयर 1940। मास्टरमैन कमेटी ऑफ ब्रिटेन, इसका काम था पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट को ओवरसी करना। एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 दैट एम्फसाइज्ड बाय कोफी अन्नान गिव्स एक्रोनिम WHAB, जिसका मतलब होता है W फॉर वाटर एंड सैनिटेशन, E फॉर एम्प्लॉयमेंट रोजगार, H फॉर हाउसिंग आवास, A फॉर एग्रीकल्चर कृषि एंड B फॉर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज ट्रेस्ड टू द इंसेप्शन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन अक्टूबर 1952 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णमचारी कमिटी, जिन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन के ऊपर काम किया था। भारत में विकास प्रशासन की घटना कृष्णमचारी समिति के सिफारिश पर 1952 में सामुदायिक विकास की शुरुआत से जुड़ी हुई है और जिसका दर्शन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास और लोगों की भागीदारी के ऊपर था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है? फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग होगा, लचीला निर्णय। इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग, अभिनव निर्णय। चेंज ओरिएंटेड, परिवर्तन उन्मुख। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव, लोकतांत्रिक एंड सहभागी। आउटवर्ड लुकिंग, दैट इज बाहरी दृष्टि। कैबिनेट इज an integral core of the Council of Ministers on the extra constitutional body. An extra legal body comprises most important ministers conferred the status of constitutional body after passing 44th constitutional amendment in the year 1978. मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का अभिन्न अंग है, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है और एक अतिरिक्त कानूनी निकाय भी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं जिसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के में पारित होने के बाद इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। किसको? कैबिनेट को। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO जो है वो बेस्ड है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के ऊपर। होटा कमेटी का रिकमेंडेशन क्या क्या है? टू कंसल्ट टू UPSC ऑन द चार्जेस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, इंक्वायरी ऑफिसर शुड बी रिलीवर्ड फ्रॉम हिज नॉर्मल ड्यूटी। भ्रष्ट आचरण के आरोपों पर UPSC को परामर्श करें और जांच अधिकारी को
उसके सामान्य कर्तव्य से मुक्त किया जाना चाहिए। इफ माइनर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज सफिशिएंट, मेजर पेनल्टी चार्जेस शुड नॉट बी इनिशिएटेड। यदि छोटी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर्याप्त है तो उसे बड़ा दंड नहीं लगाया जाना चाहिए। ऑफिसर हैविंग द पब्लिक इंटरफेस हैव टू वियर नेम बैज while on duty। सार्वजनिक स्थानों पर संपर्क रखने वाले अधिकारी को ड्यूटी के दौरान नाम का बैज पहनना होगा। ड्यूटीज, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सीनियर पोस्ट बी लेड डाउन एंड पब्लिश्ड। सभी वरिष्ठ पदों के कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम कहा गया था डेविड लॉयड जॉर्ज में, और पहले इंडियन जिसने स्टील फ्रेम बोला था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। Line item budget to control performance budget is a kind of management. Planning programming budget is a decision making planning. Zero based budgeting is also a decision making. All India Service Act 1951 में आया था। Charged expenditure in budget can be discussed in parliament, लेकिन इस पे वोट नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1952 में बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव कब? फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। योजना आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में एक प्रोत्साहन प्रस्ताव द्वारा की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। साइंटिफिकली अ रिसर्चर शुड पोजेस अ साइंटिफिक एटीट्यूड। वैज्ञानिक रूप से एक शोधकर्ता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन, ये कहा गया था गुड एंड हैट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डेल, अ क्वांटिटेटिव अप्रोच इज नॉट नेसेसरी व्हेन इट इज पॉसिबल टू स्टडी स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ बेनिफिशियरी। डेल के अनुसार जब लाभार्थियों के सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधि नमूने का अध्ययन करना संभव हो तो मात्रात्मक दृष्टिकोण आवश्यक नहीं है। एलएम सिंघवी कमेटी ने बात करी थी नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन ऑफ पंचायत। एलएम सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की गैर भागीदारी की बात करी है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन JNNURM, ये 7 साल का प्रोग्राम था। सोशल जस्टिस is a kind of upliftment of the all the section of the society। सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सामाजिक कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट अवार्ड, जिसके लिए एक एक्रोनिम है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। पंचायती राज संस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। प्रोविज़न फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसकी बात की गई है अंडर आर्टिकल 43A। महारत्न स्टेटस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs को दिया गया सबसे पहली बार 2009 में। एंड रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी एज द डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th ईयर प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, गरीबी हटाना। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज़ का शुरुआत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, और आप इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन वाइज। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर PPT एंड PDF टू आवर टेलीग्राम चैनल एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।